जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4 चल रही है, जिसमें बहुत ही अच्छा किस्सा बताया जा रहा है जो हमारे महान लोगों ने लिखा हुआ है। इस बारे में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं, विज्ञजन इसे संसार की महती आवश्यकता, देव परंपरा और सर्वतोमुखी प्रगति का आधार मानते हैं। जगत में विद्या संवर्धन के लिए प्राणपण से लग जाना सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। इस पुनीत धर्म कार्य में निरत लोगों को गुरुजन कहा जाता है, धरती के देवताओं में गिना जाता है। विद्या का उपार्जन व्यक्तित्व के संवर्धन एवं विकास हेतु अभिष्ट आवश्यकता मात्र ही नहीं है, यह सारे समुदाय की सर्वांगीण प्रगति का मूल आधार है। जिस समाज में विद्या से विभूषित देव मानव जितने अधिक होते हैं, वह उतना ही धन्य बनता है। विद्या एक ऐसी अक्षय संपदा है जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता। वह जन्म जन्मांतरों तक मित्र की तरह मनुष्य के साथ बनी रहती है। विद्या का प्रतिफल देव संस्कृति की मान्यता अनुसार आर्थिक सफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विद्या नर मानव को देव मानव बनाती है, उसे सुसंस्कारित बनाती है। उसकी यही सबसे बड़ी देन है, जिसे किसी भी व्यक्ति स्थिति में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ यहाँ विद्या अर्जन को जीवन का एक उपादान नहीं, अपितु सर्वश्रेष्ठ पुण्यशाली मानव जाति के प्रति परमार्थ कार्य कहते हैं। जो नर श्रेष्ठ विद्या दान का पुण्य कार्य करते हैं, उन्हें गुरुजन कहकर उनकी अभिवंदना की गई है। उन्हें भूसुर की उपाधि दी गई है। सामान्य शिक्षक जो लौकिक जानकारी देते हैं एवं गुरुजन जो अंतः के परिष्कार में समर्थ विद्या देते हैं, में अत्यधिक अंतर है। दोनों को भूलकर भी एक नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर जिन पर भी प्रसन्न होते हैं, उन्हें वे अधिक विचारशील, सद्भावना संपन्न और ज्ञान परायण बनाते हैं तथा ज्ञान योग में संलग्न होने की प्रेरणा देते हैं। संसार में सद्ज्ञान का प्रसार उनका मुख्य काम बन जाता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक के समस्त सच्चे ईश्वर भक्त ऋषि मुनि आजीवन इस कार्य में लगे रहते हैं। गुरुकुल चलाने में, सद्ग्रंथों का प्रणयन करने में, यज्ञ आयोजनों में, कथा प्रवचन कहने में, संस्कार और पर्वों की व्यवस्था में संलग्न रहकर वे संसार को ज्ञानवान बनाने के लिए ही प्रयत्न करते रहे हैं। प्रत्येक ईश्वर भक्त को सदा से यही प्रयत्न करना पड़ा है। वह चुप बैठ ही नहीं सकता। संसार में अज्ञानग्रस्त प्राणियों को देखकर उसकी अंतर आत्मा में करुणा की अजस्त्र धारा बहे बिना रह ही नहीं सकती। अतः उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार मानव जाति को अधिक ज्ञानवान बनाने के लिए अपने सामर्थ्य भर प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। ऐसे ही महापुरुषों को गुरुजन कहा गया है और उन्हें धरती के देवता की उपाधि दी गई है। देव संस्कृति में गुरु तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। तुलसीदास जी के मतानुसार गुरु व्यक्ति नहीं, एक शाश्वत शक्ति है जो पात्रता अनुसार व्यक्तियों में प्रतिबिंबित होती है। शरीर नित्य नहीं है, इसलिए गुरु के संबोधन के पीछे किसी शरीर विशेष का आग्रह नहीं है। शंकर रूपीणम उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वह ज्ञान का कल्याणी उपयोग करता है। अंत में स्थिति आत्म तत्व को अनुभव कराने एवं ईश्वर को साक्षात कराने में गुरु की प्रमुख भूमिका होने से उन्हें शिव रूप उद्बोधन उचित ही दिया गया है। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि लोक मंगल की कामना से विद्या के धनी ऋषिवर पुलत्स्य ने महर्षि कात्यायन से पूछा कि हे देव, वह उपाय बताइए जिन्हें पाठशाला में अध्यापन कृत्य के अतिरिक्त भी विद्या लाभ करने के लिए प्रयोग में लाना पड़ता है। मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने भर से ही किसी को श्रद्धास्पद श्रेय अधिकारी बनने का अवसर नहीं मिलता। अतः कृपया उन प्रयोगों को बताएं
जिनके माध्यम से व्यक्ति को नर पशु और नर पिशाच बनने से रोका जा सके, नर मानव और नर नारायण के स्तर तक पहुंचाया जा सके, जिससे जीव ब्रह्म है यह सिद्धांत व्यवहारिक रूप से सिद्ध हो जाए। कात्यायन बोले कि हे विद्युत श्रेष्ठ देव, समुदाय में मनुष्य को बार बार सुसंस्कारित किया जाता है। हर व्यक्ति को 16 बार ऐसे प्रयोग के मध्य तपाया जाता है जिनसे उनके संचित कुसंस्कार नष्ट हो सके और देवी विशेषताओं के अंकुर उग सके, जिससे मनुष्य देवता बन सके। इसके लिए संस्कार धर्मानुष्ठानों के उपचार की महत्वपूर्ण प्रक्रिया सर्वविदित है। संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन को सार्थक बनाने हेतु संस्कारों द्वारा सतत शोधन एवं आत्मसत्ता के अभिवर्धन की अभिनव व्यवस्था, यह उस विद्या रूपी विभूति की विद्या है जो गुरुकुल शिक्षण प्रणाली का अंग रही है। संस्कृति के अंतर्गत जीवन क्रम में उन्हें इस प्रकार समाविष्ट कर दिया गया है कि यथा समय वंचित श्रेष्ठ संस्कार व्यक्ति को स्वयमेव मिलते रहें। वेदांत की एकोंशः द्वितीयो नास्ति यात्मा ब्रह्म वाली मान्यता ऋषियों को इसी प्रतिपादन हेतु प्रेरित करती रही है कि व्यक्ति जो अनगढ़ पशु के रूप में जन्मता है, सुसंस्कारों द्वारा देव मानव के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। आयुर्वेदिक रसायन बनाने की अवधि में उन पर कितने ही संस्कार डाले जाते हैं। कई बार कई प्रकार के रसों से उन्हें खरल किया जाता है और कई बार उन्हें गजपुट द्वारा अग्नि में जलाया तपाया जाता है, तब कहीं वह रसायन ठीक तरह तैयार होता है। साधारण सी रांगा, जस्ता, तांबा, लोहा, अभ्रक जैसी कम महत्व की धातु चमत्कारिक शक्ति संपन्न बन जाती है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक उपचारों द्वारा सुसंस्कृत बनाने की महत्वपूर्ण पद्धति भारतीय तत्ववेत्ताओं ने विकसित की थी। उसका परिणाम लाभ उस देशवासियों से हजारों लाखों वर्षों से उठाया है जो किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए शिक्षा, सत्संग, वातावरण, परिस्थिति, सूझबूझ आदि अनेक बातों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ऐसे ही माध्यमों से लोगों की मनोभूमि विकसित होती है। इसके लिए अंतर्भूमि की श्रेष्ठता की दिशा में विकसित करने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म उपचारों का भी आविष्कार किया है जिनका प्रभाव शरीर और मन पर नहीं, सूक्ष्म अंतःकरण पर पड़ता है और उसके प्रभाव से मनुष्य को गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से समुन्नत स्तर की ओर से उठने में सहायता होती है। मानव जीवन को पवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। महर्षि पाणिनि के अनुसार इस शब्द के अर्थ 3 हैं: उत्कर्ष करने वाला, समवाय अथवा संघात और आभूषण। प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ कुछ गुण अवगुण लेकर पैदा होता है। उस पर पूर्व जन्मों के विविध संस्कार छाए रहते हैं। वृद्धि के साथ उस पर नए नए संस्कार भी पड़ते हैं। अतः पुराने संस्कारों को प्रभावित करके उनमें परिवर्धन अथवा उनका उन्मूलन करना, प्रतिकूल संस्कारों को विनिष्ट कर अनुकूल संस्कारों का निर्माण करने का विधान ही संस्कार पद्धति कहलाता है। देव संस्कृति के अनुसार 16 प्रकार के हैं, जिन्हें षोडश संस्कार कहते हैं। माता के गर्भ में आने के दिन से लेकर मृत्यु तक की अवधि में समय समय पर प्रत्येक देव संस्कृति के आराधक को 16 बार संस्कारित करके उसे देव मानव स्तर तक पहुंचने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावी प्रेरणा दी जाती है। यह संस्कार पद्धति सूक्ष्म अध्यात्म विज्ञान की अति प्रेरणाप्रद प्रक्रिया पर अवलंबित है। ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक शोधों के आधार पर इस पुण्य प्रक्रिया का निर्माण किया है। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्या आरंभ, दीक्षा, उपनयन, विवाह, वानप्रस्थ, जन्म, दिवोत्सव, विवाह,
दिवोत्सव आदि संस्कारों को समारोह पूर्वक करने से व्यक्ति, परिवार तथा समाज को सुसंस्कारिता संवर्धन की शिक्षा प्रेरणा मिलती है। यह क्रम वंश परंपरा के साथ सदा चलना चाहिए। इन कृत्यों के कर्मकांड की विधि व्यवस्था एवं मंत्र प्रक्रिया ऐसी हो जो उपस्थित वातावरण में उपयोगी प्रेरणा का संचार करे। उन्हें भावना क्षेत्र की प्रगल्भता के लिए समर्थ उपचार माना गया है। हमारी प्राचीन महत्ता एवं गौरव गरिमा को गगनचुंबी बनाने में जिन अनेक सत्प्रत्ययों को श्रेय मिला था, उसमें एक बहुत बड़ा कारण यहाँ की संस्कार पद्धति को भी माना जाता है। यह पद्धति सूक्ष्म आध्यात्म विज्ञान की अति प्रेरणाप्रद प्रक्रिया पर अवलंबित है। वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगी यज्ञ उष्मा के साथ संबंध होकर एक अलौकिक वातावरण प्रस्तुत करती हैं। जो भी व्यक्ति इस वातावरण में होते हैं या उनके लिए उस पुण्य प्रक्रिया का प्रयोग होता है, वे उससे प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव ऐसे परिणाम उत्पन्न करता है जिससे व्यक्तियों के गुण, कर्म, स्वभाव आदि को अनेकों विशेषताएं प्रस्फुटित होती हैं। संस्कारों की प्रक्रिया का एक ऐसा आध्यात्मिक उपचार पद्धति है जिसका परिणाम व्यर्थ नहीं जाने पाता। व्यक्तित्व के विकास में उन उपचारों से आश्चर्यजनक सहायता मिलती देखी जाती है। संस्कारों में जो विधि विधान है, विज्ञान है, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव मनुष्य को सन्मार्गगामी होने के उपयुक्त बनाता है। संस्कार के मंत्रों में अनेक ऐसी दिशाएं भरी पड़ी हैं जो उन परिस्थितियों के लिए प्रत्येक दृष्टि से उपयोगी हैं। पुंसवन संस्कार के समय उच्चारण के लिए जाने वाले मंत्रों में गर्भवती के रहन सहन, आहार विहार संबंधी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मौजूद हैं। इस प्रकार विवाह में दाम्पत्य जीवन की, अग्न प्राशन में भोजन छाजन की, वानप्रस्थ में सेवा परायण जीवन की आवश्यक शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। उन्हें यदि कोई प्रभावशाली वक्ता ठीक ढंग से समझाकर संस्कार के समय उपस्थित लोगों को बता सके तो जिनका संस्कार से संबंध है उन्हीं को नहीं वरन दूसरे सुनने वाले लोगों को भी इस संदेश से आवश्यक कर्तव्यों का ज्ञान हो सकता है और वे भी जीवन को उचित दिशा में ढालने के लिए तत्पर हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।